सर रेकोडिक का मंसूबा एक बार फिर हेडलाइंस में है। की वजह यह है कि अब रेकोडिक से हमें इब्तदाई तौर पर आमदन शुरू हो गई है। वो 28 मिलियन डॉलर्स, ठीक है, जो कि 7 अरब रुपए बनते हैं, वो बलूचिस्तान की हुकूमत को मिल गए हैं। अजम्पशन होती है कि इतना इसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसकी मद में वो ठेकेदार से पैसे लेते रहते हैं। वो फसल नहीं हुई जितना उन्होंने उधार ले लिया होता। क्या ये एडवांस पाकिस्तान उस मामले, ऐसे मामले तो नहीं होंगे? इस गोल्ड माइन से सालाना बलूचिस्तान को 300 अरब रुपए की आमदनी हुआ करेगी। अभी ये एक प्लॉट हम लोगों ने ठेके पे दिया है, 10 प्लॉट्स और रिकॉर्डिंग के पड़े हुए हैं। अच्छा जी हाँ। तो ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान अगले आने वाले 3-4 साल में गेम बदलने वाली है। तो यानी कि क्रेडिट भी हम कहते हैं कि इमरान खान की ये अक्लमंदी और समझदारी थी कि उसने इसको अच्छे अंदाज में रीनेगोशिएट कर दिया। ऐसा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लेटर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान साहब। आज की जो खबर है वो रेकोडिक के हवाले से है। वहाँ से अरबों रुपए सालाना की आमदन पाकिस्तान को शुरू हो चुकी है। क्या डिटेल्स हैं जानते हैं अब्दुर्रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर रेकोडिक का मंसूबा एक बार फिर हेडलाइंस में है। जी, उसकी वजह यह है कि अब रिकॉर्डिक से हमें इब्तदाई तौर पर आमदन शुरू हो गई है। ठीक है। और वो आमदन है रॉयल्टीज की मद में, मुख्तलिफ रेंट्स की मद में। ठीक है। देखिए, एक तो जब उसने प्रोडक्शन पे जाना है 2028 में, हम्म। और फिर उससे एक्सपोर्ट्स का आगाज होना है 2029 में, एक आमदन हमें असल बड़ी वहां तब मिलेगी। ठीक है। इस वक्त हमें जो आमदन मिलना शुरू हुई है वो है एडवांस रॉयल्टी हम ले रहे हैं उनसे, ठीक है, जो कि सूबा बलूचिस्तान को मिल रही है। ठीक है। उसकी कितनी मालियत है उसकी? अब तक कुछ 3 मुख्तलिफ किस्तें बलूचिस्तान को मिल चुकी हैं। वो 28 मिलियन डॉलर्स, ठीक है, जो कि 7 अरब रुपए बनते हैं, ठीक है, वो बलूचिस्तान की हुकूमत को मिल गए हैं। उससे उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इर्द गिर्द के देहात को पानी देने का मामला जो है, वहाँ पर एजुकेशन के मामला जो है, हेल्थ का सेटअप वहाँ पर इर्द गिर्द जो वहाँ पर सेटअप होना है, फिर सिक्योरिटी के मामला देखने, इब्तदाई तौर पर ये पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ये सर जो पैसे हम ले रहे हैं, आपने कहा जी एडवांस रॉयल्टी ले रहे हैं कि जो पैसा हमने बाद में आना है हमारे पास, हम उसमें से ले रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट चल जाएगा, उसमें से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, तो तब जो हमें एडवांस मिलनी है रॉयल्टी, हम कह रहे हैं कि उसमें से पैसे ले रहे हैं? हाँ जी, एक तो हमें उसमें शेयर मिलेगा। ठीक है। एक तो जो टोटल आमदन आएगी इस प्रोजेक्ट की, ठीक है, वो हाफ हाफ स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है। एक हिस्सा उसका बड़ा 50% जो है वो रिकॉर्डिक के चलाने वाली बैरिक गोल्ड कंपनी ले जाएगी, और 50% हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। ठीक है। इसके अलावा 5% रॉयल्टी मिलेगी टोटल रेवेन्यू का। ठीक है। यानी कि अगर कहा जा रहा है कि 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का सालाना सोना और तांबा यहाँ से निकला करेगा जो एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, उसका 5% जो है ना, वो हर साल रॉयल्टी मिलेगी बलूचिस्तान की हुकूमत को। ठीक है। जब तक ये कान चलती रहेगी, ये रॉयल्टी उसके अलावा मिलती रहेगी। ठीक है। फिर एक चीज और भी मिलेगी, वो है रेंट। इस कान की जो जगह है ना, उसका रेंट भी बलूचिस्तान की हुकूमत को मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। और ये गवर्नमेंट देगी या दोनों का जो जॉइंट वेंचर है? जॉइंट वेंचर जो है वो बैरिक गोल्ड का और हुकूमत पाकिस्तान का। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि इसमें अब जितना एक्सपोर्ट के लिए जितना उसका टर्नओवर होगा, उसमें से सबसे पहले 5% रॉयल्टी निकलेगी। हाँ जी, बिल्कुल। उसमें से यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट की मद में। हाँ जी, बिल्कुल। 5% वो निकल गया, बाकी उसके अखराजात निकल गए, और उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो 50% बैरिक गोल्ड को जाएगा और 50% एग्जैक्टली। ठीक है। तो इससे ये होने के नहीं, एक चीज से आपको आमदन शुरू होगी ना, एक आपको आस लग जाती है, उम्मीद लग जाती है। अब जो बलूचिस्तान के साबिक चीफ मिनिस्टर थे रजिंजो साहब, उनका कहना ये है जी कि इस गोल्ड माइन से सालाना बलूचिस्तान को 300 अरब रुपए की आमदन हुआ करेगी, सिर्फ रॉयल्टीज की मद में। रॉयल्टी जैसे भी आमदन जो है ना, बलूचिस्तान को 300 अरब रुपया सिर्फ इस कान से हर साल मिला करेगा। 1 अरब डॉलर से ज्यादा रकम बलूचिस्तान को इस कान से हर साल मिला करेगी। तो अब आप पूछे कि इस कान की उम्र कितनी है जी? इसकी उम्र जो है 37 साल से 45 साल एक्सपेक्ट की जा रही है। मिनिमम ये 37 साल तक यहाँ से प्रोडक्शन हो, और अगर अल्लाह ताला ने करम किया तो ये 45 साल तक भी जाएगी। ठीक है। और इससे जो टोटल ज़खायर निकलेंगे, उसकी मालियत जो है वो 74 अरब डॉलर से लेकर और 104 अरब डॉलर तक एक फिगर है। इसके दरमियान फ्लक्चुएट करेगी। इट डिपेंड्स कि सोने की कीमत आलमी मंडी में क्या रहती है। जिस तरह सोना बढ़ रहा है, कॉपर जिस तरह बढ़ रहा है, उस हिसाब से इसकी कीमत ऑब्वियसली बढ़ जाएगी आज के लिहाज से। अच्छा, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक फसल लगाई होती है,
और उसमें उसकी बेस पर जो एजम्पशन होती है कि इतना इसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसकी मद में वो ठेकेदार से पैसे लेते रहते हैं। यार मुझे इसमें से 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, 30,000 दे दे। एक दफ़ा उनके साथ हुआ ये कि भी उतना वो फसल नहीं हुई जितना उन्होंने उधार ले लिया होता। क्या ये एडवांस पाकिस्तान उस मामले, ऐसे मामले तो नहीं होंगे? नहीं देखिए, नहीं वो बड़े सियाने हैं, वो पाकिस्तानी ठेकेदार नहीं है ना। उन्होंने कह दी कि आप जो एडवांस रॉयल्टी लेंगे ना, वो सिर्फ मैक्सिमम $50 मिलियन तक की होगी। ठीक है। उसमें से $28 मिलियन हमने ले ली है। हम 2026 यानी में कि $5 करोड़ हो गया ये। नहीं, ये 2 करोड़, हाँ जो टोटल लेंगे $5 करोड़ तक लेंगे। अब तक हम उसमें से $2.80 लाख ले चुके हैं। ठीक है। ठीक है जी। अब जो बाकी रॉयल्टी है वो हमने अगले 2026 में, 2027 में लेनी है। ठीक है। क्योंकि 2 साल पीछे रह गए हैं। 2028 में इस कान से बाकायदा तौर पर और निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी जो ये पैसे आने की शुरुआत हुई है, हाँ अभी जो उसका फ़ायदा हो रहा है वो सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट को हो रहा है। बिल्कुल। और हमें एक पाकिस्तान को एक उम्मीद लग चुकी है कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया है, और जिस तरह से आपने तफसीलात अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं कि ये 2028 तक 27 में प्रोडक्शन शुरू होगी, फिर 29 में हम इसको एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो फिर ज़्यादा पैसे पाकिस्तान को मिलेंगे और वो वफाकी गवर्नमेंट के पास आएंगे। जी बिल्कुल, उसमें दोनों का हाफ मिलेंगे। अच्छा सर, आपने बताया कि 50% जो इसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा इस पूरे मंसूबे से, वो उनको बैरक गोल्ड को जाएगा और पाकिस्तान को आएगा। अब मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान का हिस्सा आएगा उसमें कौन कौन हिस्सेदार होगा? जी उसमें 2 बड़े हिस्सेदार हैं। एक उसमें हिस्सेदार है जी आपका वफाकी हुकूमत, और दूसरा उसमें हिस्सेदार है हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत। ठीक है। आगे वो फिर 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है। 50% वफाकी हुकूमत के पास जाएगा और 50% सूबाई हुकूमत के पास जाएगा। ठीक है। तो टोटल में से 25% हिस्सा है बलूचिस्तान का, 25% पाकिस्तान का, 25% वफाक का। हाँ वफाक का, और इसी तरह बैरक गोल्ड का अपना पूरा 50%। और जो 25% वफाक को मिलेगा, फिर उसमें से आगे वो जो वफाकी बजट बनता है उसमें वो यूज होगा? नहीं जी, वो आगे एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बेसिकली इस प्रोडक्ट के लिए जो फाइनेंसिंग की गई है वो अरेंज की गई है पाकिस्तान की तेल गैस जोड़ने वाली कंपनियों की जानब से। ठीक है। OGDCL, PPL, माड़ी एनर्जीज। ओहो, अच्छा, तो ये फिर पैसा उधर भी उनके पास जाएगा? चला जाएगा इसमें, लेकिन उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान मेजर स्टेक होल्डर है। लेकिन शुक्र इसके का लम्हा ये हमारे लिए है कि ये काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, अभी ये फेज 1 है, फेज 2 ने अभी आना है। ठीक है। उसमें ऑब्वियसली शेयर बढ़ेगा। फिर अभी ये एक प्लॉट हम लोगों ने ठेके पे दिया है। अभी हमारे पास और भी हैं 10 प्लॉट्स और रिकॉर्डिंग के पड़े हुए हैं। अच्छा जी हाँ। तो ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान अगले आने वाले 3-4 साल में गेम बदलने वाली है। हाँ सर, ये सूप आ गया हमारे, मेरा ख्याल है सूप के ऊपर डिस्कशन बनती है। दोस्त हैं चिश्ती साहब, उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ ये बनवा के लेके आए हैं। सर, सूप आप इंजॉय करें। उसके साथ साथ एक मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि एक फ़ैसला आया था पाकिस्तान में 2012 में, इफ्तिखार चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम चीफ जस्टिस थे, तो उस फैसले ने सुना था कि इस मंसूबे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कुछ लोग कहते थे कि ये बहुत अच्छा फैसला है कि भी पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उनकी उसके ऊपर पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान को ये चीज़ें करनी चाहिए। तो आपके क्या इस पे टेक है सर? कि मैं उसके बिल्कुल खिलाफ, ठीक है, जो लोग ये कहते हैं, और मैं समझता हूँ वो फैसला जो है ना वो पाकिस्तान के लिए रहमत साबित हुआ है। वो कैसे? देखिए, पहले पाकिस्तान टोटल में 25% का हिस्सेदार था और बैरक गोल्ड का 75% हिस्सा था। अच्छा। और हमारे यहाँ जब उसने आके तकसीम होना था तो 25 में से 12.5% मिलना था बलूचिस्तान को और 12.5% मिलना था वफाकी हुकूमत को। अब वो शेयर डबल हो गया। पाकिस्तान का शेयर 25 से 50% हो गया, बलूचिस्तान का शेयर 12.5% से 25%। फिर उस टाइम रॉयल्टी का कोई मामला नहीं था, 5% रॉयल्टी भी आ गई, ऑपरेशनल कॉस्ट भी आ गई, उसके अलावा रेंट भी आ गया। तो अगर हम टोटल पिक्चर देखें ना तो रिकोडिक की जो टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर पाकिस्तान का हिस्सा 55-56% हुआ करेगा, तमाम रॉयल्टीज टैक्सेस डाल के। मेजर कार्ड पाकिस्तान के पास है। और हमारे ऐसे मुल्क के लिए जिसके पास अभी भी सोना रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है और हम पिछले 30-40 सालों से इस गोल्ड माइन को लेकर बैठे हुए थे, ये एक विन विन सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में जो हमारे हालात थे, जितना डिले का शिकार थे,
इससे बेहतर हम निगोशिएट कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे ऊपर 11 अरब डॉलर्स की पेनल्टी भी तो लगी हुई थी जी ना। जी, वही मैं पूछने लगा था वो कि जो तलवार हमारे साथ लटक रही थी। हाँ, वो सर वो उसका क्या हुआ ना, पोस्टपोन हो गया? वो खत्म कर दी गई ना, ठीक क्योंकि जिस बंदे ने हम पे केस किया था हम्म, हमने उसके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली। उसको कहा आप हमें 25% हिस्सा दे रहे हैं, हमने 50% हिस्सा लेना है। उसने कहा आप ले ले 50% हिस्सा। हमने कहा हम आपसे रॉयल्टी भी लेंगे, हम आपसे टैक्सेस भी लेंगे, हम आपसे उस जगह का सालाना रेंट भी लेंगे जब तक यहाँ से माइनिंग होती रहेगी। तो ये सर और जब ये शुरू होगी तो 7,500 लोगों को जॉब्स मिलेगी पाकिस्तानियों को। अच्छा, और जब ये उसके बाद ऑपरेशन हो जाएगी तो अगले 37 सालों तक इसमें 4,500 लोगों को जॉब्स मिली रहेंगी। ठीक है, वो भी पाकिस्तान का बेनिफिट है। हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं। तो इसके बाद हम जो अगली डील करेंगे इसके अगले फेजेस के लिए, यानी अगले ब्लॉक्स के लिए जी, तो वो हम पे डिपेंड करता है। हम 50% से अपना हिस्सा बढ़ा के 60 पे लेके जाते हैं, 70 पे लेके जाते तो हैं। अभी ये एक पायलट प्रोजेक्ट है किस्म का? नहीं, मैं इसको पायलट नहीं कहूँगा। ये पहला ब्लॉक हमने ऑक्शन किया है। अभी इस तरह के 10 ब्लॉक्स हमारे पास मौजूद हैं। ये सारी रीनिगोशिएट हुआ है ये प्रोजेक्ट, ये किस गवर्नमेंट में हुआ है? इमरान खान की हुकूमत में होता है। तो इसका क्रेडिट तो फिर इमरान खान को हाँ, जाता है इमरान ना? खान भी इसमें इन्वॉल्व थे, आर्मी इन्वॉल्व थी, ISI इन्वॉल्व थी। वो तो NAB डेफिनेटली involved गवर्नमेंट के बगैर हाँ। जब गवर्नमेंट का नाम आ गया तो पहले फौज और फिर गवर्नमेंट। है। ऐसा ही है। तो यानी कि ये क्रेडिट भी हम कहते हैं कि इमरान खान की ये अक्लमंदी और समझदारी थी कि उसने इसको अच्छे अंदाज में रीनिगोशिएट कर लिया। ऐसा ही हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये मंसूबा पाकिस्तान की किस्मत बदलने का पोटेंशियल रखता है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की माशत पे, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पे इसके क्या असर पड़ते हैं। आज के न्यूज़ कलेक्टर से मुझे और अब्दुल रहमान साहब को इजाज़त दीजिए। फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाने के बाद।